आज हमने जो है वो हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ना है। हार्ट फेलियर जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास पैथोफिजियो स्टेट है इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन की, ठीक है, और जिसमें हमारे पास जो टिश्यूज़ की मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं होती या फिर उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते ना, हार्ट मेंटेन नहीं कर पाता। कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? इंट्रिंसिक पम्प फेलियर हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, या फिर हमारे पास इम्पेयर्ड फीलिंग हो सकती है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास या तो मोस्टली हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ते हैं, या फिर हम दो चीज़ें और पढ़ते हैं, सिस्टलिक डिसफंक्शन और हमारे पास होता है डायस्टलिक डिसफंक्शन। अब सिस्टलिक डिसफंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना वो कम होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, ऑफन सेकेंडरी टू इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से। दूसरी हमारे पास जो है वो डायस्टलिक डिसफंक्शन होता है। ये क्या होता है? इसमें हमारे पास प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, ठीक है, नॉर्मल एंड डायस्टलिक वॉल्यूम होता है, लेकिन कॉम्प्लायंस इसमें जो है वो कम हो जाती है एंड डायस्टलिक प्रेशर की वजह से, और ये भी इसकी कॉज या सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी की वजह से ही होता है, ठीक है। अब हम जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उसकी पैथोफिजियो पहले देख लेते हैं। हमारे पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो रेजिडुअल ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर जो है जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगा। जब एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो हमारे पास पल्मोनरी वीनस सर्कुलेशन जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होगी। आर्टीरियल हाइपरटेंशन होगी तो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ इन राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या है, सिस्टमिक वीनस कंजेशन हो जाएगी और पेरिफेरल एडीमा हो जाता है। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें तो हमारे पास क्या है कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। जब कार्डिक आउटपुट कम होगी ना तो उस टाइम हमारे पास क्या है कि रीनल परफ्यूजन हो जाएगी। रीनल परफ्यूजन हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो हमारे पास जो रास सिस्टम होता है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सोडियम और वाटर की जो है वो रिटेंशन करवाएगा एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के ज़रिए से, ठीक है। फिर इसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी एडीमा होगा। अब लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड हार्ट फेलियर की कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं? इसकी कॉजेज़ में जो मेन हमारे पास हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर हमेशा जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है, ठीक है, या फिर लेफ्ट हार्ट लेजेंस की वजह से हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी वल्वुलर कोई डिजीज़ हो सकती है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो उसमें हमारे पास इस्कीमिया कॉज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, इसमें एमआई हो सकता है या फिर रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डियोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं राइट और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की। राइट साइड में हमारे पास जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होती है, ठीक है, इंक्रीज इन जुगुलर वीनस प्रेशर होता है। फिर हमारे पास हिपैटोस्प्लीनोमेगैली मिलती है यहाँ पे पेनफुल, ठीक है, जिसमें हमारे पास नटमेग लिवर होता है। लिवर जो है वो इस तरह से उसकी अपीयरेंस नटमेग लिवर की तरह उसकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह से होती है। और हमारे पास इसके अंदर डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा होता है क्योंकि हमारे पास इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हुआ होता है। लेफ़्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास फॉरवर्ड परफ्यूजन कम होती है जिस वजह से पल्मोनरी कंजेशन होती है और एडीमा होता है। फिर हमारे पास पैराऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है, ठीक है, सोते हुए जो है वो सांस जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जिस वजह से जाग आ जाती है, ठीक है, उठ जाते हैं हम। फिर हमारे पास ऑर्थोपनिया हो सकता है। ऑर्थोपनिया हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है वाइल लाइंग फ्लैट, ठीक है, कार्डियोमेगैली हो सकती है, क्रैकल्स हो सकते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है कि स्मॉल कंजेस्टेड कैपिलरीज होती हैं वो बस्ट हो सकती हैं। इंट्रा अल्वुलर हेमरेज होता है, हेमरेज मार्क्ड बाय हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एचएफ सेल्स भी कहते हैं। ये हमें हार्ट फेलियर सेल्स जो है ऑफ कोर्स वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में नजर आएंगे, ठीक है। फ्लो जो है वो किडनी की तरफ कम होगा तो हमारे पास रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो फ्लूइड रिटेंशन होगी। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हमें जो है क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स को हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो है वो एसाइड्स हमें मिलता है, एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड मिलता है। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर की हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकती है, वो डाययूरेटिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की हमारे पास जो है रिटेंशन ऑफ ब्लड होती है वेन के अंदर, तो उसको हम कंजेशन वगैरह कह देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो हम लूप डाययूरेटिक्स यूज़ करते हैं। लूप डाययूरेटिक्स में जो हम फुरोसेमाइड यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम एसी इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं।
स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि मोटिलिटी को कम करती हैं, ठीक है। थायज़ाइड या लूप डायरेक्ट्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। इसके अलावा हम जो है वो हाइड्रोलाज़िन नाइट्रेट थेरेपी के साथ यूज़ करेंगे, ताकि सिम्टम्स भी जो हैं वो हमारे पास रिलीफ हों और मोर्टेलिटी भी जो है वो कम